पढ़ाया था आपको। सबसे पहले समस्थानिक के बारे में बताया था, और क्या बताया था आपको? आयनन बताया था, और क्या बताया था? संयोजकता के बारे में। ठीक है, तो हम लोग फिर पुनः बात करते हैं। नंबर 1 हम लोगों ने किसके बारे में बताया, कल स्टडी किया था? समस्थानिक। नंबर नेक्स्ट, और क्या बताया था? आयनन। तीसरा क्या बताया था आपको? संयोजकता। तो आज हम लोग बात करेंगे कि समस्थानिक। ठीक है, थोड़ा वो करते हैं। तो समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक के बारे में समस्थानिक की बात करेंगे। तो समस्थानिक में सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी एक एटम लेते हैं। क्या ले लेंगे? एटम। मान लीजिए हमने लिया सबसे पहले के का एटम नंबर कितना है? 19। और ऊपर भार कितना होता है? 39। ओके, तो हम कह सकते हैं ये वाला ऊपर भार हमारा परमाणु भार कहलाता है, और नीचे ये हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर है? तो हम समस्थानिक की बात करते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, अब 3 समस्थानिक सबसे पहले हमारा क्या है? 1H1, 1H2, 1H3। जो 1H होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ये ड्यूटियम। ये वाला बोलो ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर? तो समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक हम लोग परिभाषा समझते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे इस गुण को हम समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? समस्थानिक फिर देख लीजिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्लियर समझ आया? अब बात करते हैं हम लोग क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है इसका C1735 और कौन सा है? C1737। तो इनके 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक 2 होते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है कि वे तत्व जिनके परमाणुओं की संख्या समान होती है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो समस्थानिक? एनी डाउट? नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए समस्थानिक में क्या है। हम बात कर रहे थे समस्थानिक में यूरेनियम का सिंबल होता है यू। क्या होता है? यू। ठीक है, और इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। परमाणु भार कितना होता है? 234। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट इसका है यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 238। ये इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक की डेफिनेशन यही है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयनन। किसकी बात करेंगे? आयनन। देखिए आयनन क्या है? जैसे कोई लड़का है, कोई बच्चा है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन करते हैं। उसको गुस्सा कर देंगे, तो गुस्सा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो आयनाइजेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा, है ना? मान लीजिए चुपचाप हंसता हुआ बैठा हुआ है, इसके जाके 2 कनपटी मार दें, तो जब कनपटी मार देंगे तो कैसा हो जाएगा? अरे लड़ नहीं जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। तुरंत कहेगा अरे सर क्यों मारा हमें, है ना? आजकल तो ये होता है। ऐसे ही एटम है, एटम को हम एनर्जी दे दे। जैसे कभी केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एनर्जी के एक्सोथर्मिक में क्या होता है? जब कोई रिएक्शन होता है ना,
जब कोई रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? रिएक्शन होगा, एनर्जी निकलती है। जैसे पानी है, हमने पानी लिया, फ्रेंड्स ध्यान दो, पानी लिया और पानी में हमने चूना डाल दिया, तो जैसे चूना डाला तो उसमें एकदम बुलबुले बुलबुले उठने लगेंगे, लेकिन उसका पानी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो उसे हीट निकल रही है ना, एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, हमने दिया और उसमें मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ती है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें ऊर्जा, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब देते हैं तो एंडोथर्मिक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयनन की। तो आयनन में मीन्स होता है आयनाइजेशन, किसी को कोई एटम है और उसके एटम के बारीक कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी पा करके बारीक कक्षा से एटमोस्फेयर में चले जाए या बाहर निकल जाए, ठीक है, या कोई एलिमेंट्स जो है किसी से रिएक्शन कर रहा है तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अपने आप में आयनाइजेशन। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्रिंस? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 कि 6? 6, वेरी गुड, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो हम बारीक कक्षा में, आप इसके बोरबरी सिद्धांत के अनुसार इसको भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 और 4, इसका मतलब है कार्बन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? मान लीजिए कार्बन का ये एक न्यूक्लियस है और इसकी 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 2 3 4। अब ये बारीक 2 और 4, अब क्या नहीं, वो बोरवरी साहब ये कहे थे, मैं बता दे रहा हूं, बोरवरी जो एक वैज्ञानिक थे, बोरवरी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार ही भरेंगे। 2n² कैसे? पहले देख लो, ये 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, तो 2n², तो ये n जो है यहाँ पर, ये इनकी संख्या 1 2 3 4, यानी पहली ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी और चौथी। तो पहला देख रहे हैं, पहली कक्षा में कितने हैं, तो 2 इंटू n की जगह 1 लिखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्रिंस, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली सॉरी हाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहली कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2। क्लियर? दूसरे की हम बात कर ले, 2 इंटू, और दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर को ओपन करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरी ऑर्बिटल की, तो फिर इसको 2n स्क्वायर के अनुसार भरिए, तो 2 इंटू 3 पे 2, ओके, हम इसको 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर हो रहा है? चौथे की हम बात करेंगे तो 2 इंटू n², तो 2 इंटू, अब चौथे की बात करेंगे तो 4 पे स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा और 32 इलेक्ट्रॉन, यानी हम कह सकते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन। चौथी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो बोरवली साहब ये कह रहे थे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? समझ में आ रहा? अब देखिए हम बात कर रहे थे आयनन की। आयनन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिया था, अभी कार्बन की बात कर रहे थे हम लोग, तो कार्बन जो एक गैस होती है, जो कार्बन जनरली आप लोग जानते हैं, किसी चीज को जला दोगे तो कार्बन मिल जाएगा, है? जैसे सिगरेट जलाओ तो ऐसे करोगे तो उसमें जो धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन निकलता है। क्लियर है? आगे देखिए, आयनन की बात करें तो अब सब कार्बन, इधर देखो, तो कार्बन जो होता है, कार्बन का 6 होता है या 8 होता है? 6 होता है। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये कार्बन जो है एरो, और इसमें कार्बन पर 4 पॉजिटिव, कितने? 4 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और जाकर के जुड़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। तो 2 और 5, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 होंगे, वो 5 होंगे। ठीक है,
तो अब हम 5 होंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि ये ट्रांसफर कर देगा? चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर एन पर कितने हो जाएंगे? नहीं, ये किसी को भाई पहले समझो ना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 है, 7 ही होता है, बोलो 2 और 5। ये इलेक्ट्रॉनों को डोनर भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा, है, एक्सेप्ट करेगा और डोनर भी करेगा। ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल देख लो, हमने बात की थी आपसे, मान लो सोडियम देख लो, तो सोडियम का कितना होता है? 11। तो 11 जो है बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए इसे सोडियम पर एक पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनर करेगा, ये आयनों में बदलेगा, यही आयनाइजेशन है। जैसे Mg, Mg को देखो, Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है, ठीक है। तो इसमें Mg पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, समझ में आ रहा है। हम बात करें एल्यूमिनियम की, प्रिंस आपकी समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, और बारी कक्षा में 3। तो ये 3 किसी को करेगा, तो एल्यूमिनियम पर प्लस 3 और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, आपके एल्यूमिनियम 13 हो गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में भी हम लोग कर लेंगे। तो सिलिकॉन का SI 4 हो जाएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आगे और बढ़ जाते हैं, फास्फोरस की ले लेंगे, फास्फोरस ले लेंगे, और आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सल्फर की कितना होता है? 16 होता है, सल्फर 16 होता है। पोटेशियम, पोटेशियम 19 है। तो इसकी बारीक कक्षा में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये किसी रिएक्शन करने जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की बारीक कक्षा से चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम पर 1 प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब यहाँ का बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का 20 होता है। तो Ca पर बारीक कक्षा में 2 थे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर जाएगा और 2, क्लियर, समझना। इस तरीके से ये एलिमेंट्स जो है, ये एटम्स एलिमेंट जो है आयनों में बदल जाते हैं, क्लियर। आगे अब देखिए, मान लीजिए हम अभी बात कर रहे थे आपसे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 6, 8 ही है ना पहली कक्षा में, तो दूसरे में 6। तो अब 6 है तो किसी को 6 देगा नहीं, तो ये एक्सेप्टर है, तो ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एरो, और यहां पर ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर प्रिंस आप बताइए कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? फ्लोरीन का 9 होगा, कितना है? 9। तो 9 होगा, यानी बारीक कक्षा में 9 है, तो 2 और 7, ठीक है, 2 और 7 हो जाएगा, बारीक कक्षा में 7। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन पर एक नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम आपको, तो फ्लोरीन और ये कंप्लीट हो गया ना, एनी डाउट इसी तरीके का। हाँ जी, क्लोरीन चलते हैं, तो क्लोरीन पे बारीक कक्षा में 17 होता है, बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, बारीक कक्षा में 7, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन, तो बारीक कक्षा में 7। अब किसको कितना चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कंप्लीट हो जाएगा, ये किसी से ले लेगा, तो Cl पर 1 नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आयनों में जो कन्वर्ट होते हैं, इस क्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं, क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं संयोजकता की। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, संयोजकता बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजकता है। संयोजकता, बैलेंस, बैलेंस, देखिए बैलेंस, देखिए
पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि आयनन क्या था, ठीक है। अब आयनन जो है कंप्लीट हुआ। मान लीजिए क्लोरीन था, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने सबसे पहले हमने पोटेशियम लिया, पोटेशियम का 19 होता है। 19 होने के लिए इसने क्या किया कि प्लस पे 1 हुआ और ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आयनाइजेशन हो गया इसका, आयनाइजेशन। तो ये जो आपका यौगिक है ये वाला, ये जो है, अब ये कितने हाइड्रोजन इसको चाहिए तब ये जुड़ेगा, कितने, किससे के साथ जुड़ जाएगा, ये एक के साथ। चाहे पॉजिटिव है ना तो निगेटिव कोई चीज आकर के जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? निगेटिव कोई जाकर के जुड़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो इसके साथ कितने जुड़ेंगे बोलो? 1 ही तो जुड़ेगा। कैसे देखो, हाइड्रोजन ये Cl हुआ था, आयनाइजेशन Cl नेगेटिव हुआ था, तो प्लस Cl एक आयनाइजेशन, दोनों अट्रैक्शन फोर्स के कारण Cl बन जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो संयोजकता किसे कहते हैं ये समझिए। जब कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किए गए, तो त्यागे गए या ग्रहण किए गए की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। देखिए, फिर देखिए इसमें क्या है, संयोजकता। कार्बन है, वो पोटेशियम ना, ये जो पोटेशियम है इनका 19 है फ्रेंड्स। तो 19 का अगर हम बोरबरी के अनुसार भरेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना होगा? 2, फिर 8, फिर 1। क्लियर? तो 12 कक्षा में कितना है? 1। तो ये जब भी रिएक्शन करेगा तो 8 एलिमेंट्स के साथ ही करेगा जिसकी संयोजकता 1 होगी। अब 1 किस किस की होती है? Cl की 1 होती है ना। तो अब ये जो है इस पर जब ये आयनों में बदल जाएगा +1, अगर 1 है तो 1 प्लस का हो गया तो 1 संयोजकता, 2 प्लस का हो गया तो 2 संयोजकता, 3 प्लस का हो गया तो 3 संयोजकता, 4 प्लस हो गया तो 4 संयोजकता। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? फिर देखो ध्यान से समझना। अब मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे सकता है, या वो शेयर करके बन सकता है, दे भी सकता है, शेयर भी कर सकता है। ठीक है? तो इस पर ये एक हाइड्रोजन पर 1 होगा। क्लियर? एक पॉजिटिव होगा यानी हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। क्लियर समझ में? अब ये हमेशा एक ही के साथ जोड़ना चाहेगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनर किए? 1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो आया। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर किए तो 1 संयोजकता। क्लियर समझ में आ रहा? Mg इसमें 2 है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन किए? 2, तो 2 संयोजकता। और एल्यूमिनियम में कितने किए? 3 इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किए। इसने किया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसने कितने किए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसने कितने किए? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर किए हैं इसलिए 3 पॉजिटिव किए, तो इनकी संयोजकता प्लस की 3। क्लियर? कार्बन की बाहरी संरचना, कार्बन की देखें तो कार्बन पर कितना होता है? 6 होता है, तो 2 और 4, तो ये 4 करेंगे। तो जब ये 4 करेगा 1 2 3 4, तो इसने कितने किए? 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 संयोजकता हो गई। क्लियर? फास्फोरस की बात करें पी की, P4 होता है 15, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से ग्रहण करना पड़ेगा, और नहीं ग्रहण करोगे तो शेयर करना पड़ेगा। क्लियर समझना है? तो इसलिए इस पर आपको इसके 3 इसमें प्लस प्लस प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन? 3।
क्लियर समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये तो इसकी डेफिनेशन क्या है संयोजकता की? कि कोई भी तत्व जिसके साथ कोई भी तत्व जितने हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाए, कोई भी तत्व हो जिसके साथ जितनी हाइड्रोजन जुड़ने की क्षमता होती है वह उसकी वैलेंसी कहलाती है या संयोजकता कहलाती है। क्लियर समझ में आ रहा है? फिर समझिए, अब मान लीजिए मैं बात कर रहा था आपसे कैल्शियम की, Ca फ्रेंड्स, Ca का कैल्शियम बोलते हैं ना, Ca का परमाणु क्रमांक क्या होता है? Ca का परमाणु क्रमांक जल्दी बताइए, तो आप बताओ। 20, वेरी गुड। तो Ca का 20, ठीक है। बोरबरी के अनुसार ये बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? कैसे भरे जाएंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 2, तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? अब इसको आयनाइजेशन कर दो, आयनाइजेशन करेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर चले जाएंगे, तो कैल्शियम पर कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव के और 2 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं बाहर, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गुस्सा में चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घर से भाग गए पापा से लड़के, समझ रहे? तो इतने तरीके से ये गए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो किसकी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर? अब देखिए, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कैल्शियम। अब कैल्शियम पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसी। क्लियर? वैलेंसी समझ में आ गई? जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या वैलेंसी, जितने ग्रेड कर लिए उनकी संख्या वैलेंसी। क्लियर? या कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रेड कर ले या जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागे गए ग्रेड किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम वैलेंसी कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब ये है, अब हम बात करें Cl की, तो Cl 17 होता है और यहाँ पर 17 होता है, तो इसकी बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। 7 होंगे, देख लो, 2, 8, 7। रिएक्शन करने के लिए 12 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां पर Cl एक नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब कैल्शियम जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, तो कितने Cl कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे? बहुत मार खाएंगे। Cl के साथ कितने रिएक्शन? Cl जब भी कैल्शियम जब भी Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो Cl की संख्या कितनी होगी? अरे बैलेंसी कितनी है? 2। तो Cl कितने होंगे? 2 होंगे। समझ में आ रहा है भाई? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनर किया, तो 2 कोई होगा जो 2 को ग्रेड करेगा। कैल्शियम तो एक ही ना कर रहा है, इसका जब एक कर रहा है तो यहाँ 2 चाहिए तभी ना कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ होगा कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इसमें ले गया, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर समझ आया? तो ये जो बैलेंसी है, ये जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये बॉन्डों से, क्या है? बॉन्डों से। इसको सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, इन सिंगल बॉन्डों के माध्यम से जोड़ देते हैं, इन बॉन्डों को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोले? सिंगल। फ्रेंड समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। और इस बॉन्ड की लंबाई कितनी? इस बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इस बॉन्ड की लंबाई भी होती है, इसको बोलते क्या है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इनको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लियर समझ रहा है? तो कैल्शियम जब भी कोई सिंगल बॉन्ड से किसी को जोड़ेगा तो उसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? और उसको क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखो, क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और सिंगल बॉन्ड कहलाता है। तो इसकी बैलेंस, अब मैं पूछूं कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होगी? 2। वेरी गुड, क्योंकि 1, 2। क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होगी? इतना मार खाओगे बता रहे हैं। क्यों प्रिंस? महाराज इसको पीछे से दे यार, इसमें नहीं देगा। चल कोई, चल छोड़, बाद में मारेंगे।
मिलके मारेंगे हम लोग, है ना। चलो फिर देखो आगे क्या करें, इसके बैलेंसिंग ना समझ में आए तो फिर मिलके गिरा गिरा के मारेंगे फिर इसको। आगे देखो क्लियर समझ में आ रहा है। अब बात करें हमने एम जी, तो एम जी क्या कितना है 12, तो पहली कक्षा में 8, कितनी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल संख्या कितनी है फ्रेंड्स, ऑर्बिटल कितनी है, कक्षाएं कितनी है, 3 कक्षा, 1 2 3, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो अब स्वाभाविक है कि एम जी जब भी गुस्से में आएगा, जब भी इसको, जैसे एक बाप के 2 लड़के हैं, एक ने कसकस आके मार दिया, है ना, या एक बाप के 12 लड़के हैं, 12 तो होते हैं ना, हाँ तो 12 लड़के हैं, एक बाप के 12 लड़के हैं, पूरी टीम बना ली, तो 12 लड़के हैं और उस गुस्से में आया, 2 लड़कों में खसखस आके मार दिए, जब मार दिए दोनों घर छोड़ के भाग गए, है ना। जब घर छोड़ के भाग गए तो बाप बेचारा है। तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट एम जी की, तो एम जी के कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना, 12 है। तो 12 की हमने बात करी, अभी हम एक एग्जाम्पल दिए थे, एक बाप के 12 लड़के हैं, 2 को खरखरा के मार दिया उसने, जुआ खेला था, मारा कस के, हाँ लगाया, तो जब इसमें जब मारा तो 2 और 2, जब इसको कस के मारा तो 2 भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। तो अब जो है बाप अपना बढ़िया सा बेचारा कैसा हो जाएगा, अपना सूखा समूह लेके, है ना, तो यहाँ पर इसमें कितना आ जाएगा, प्लस की 2 आ जाएगी। क्लियर है, प्लस की 2। अब ये प्लस की 2 जो इसमें जो हुआ है, ये किसी को, अब इसकी एमजी की बैलेंस कितनी हो गई 2, क्लियर। आगे अब कहीं रास्ते में दूसरे को कोई घूम रहा था, ऑक्सीजन घूम रही थी, क्या घूम रही थी, ऑक्सीजन घूम रही थी। अब ऑक्सीजन के कितना होता है 8 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। जब 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, अब इस पे देखिए 6, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे क्या चाहिए था 2, तो ये और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो यहां पर कितना हो गया, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, क्लियर समझा, क्लियर, 2 नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर ये और ऑक्सीजन, ये 2 नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहे थे, आपस में इन्होंने रिएक्शन किया, क्लियर। जब रिएक्शन किया तो बन गया Mg डबल बॉन्ड O, क्या बना, ठीक है। तो Mg पर, तो ये 2 ऑक्सीजन निगेटिव की है, तो यहां पर बन जाएगा आपका Mg डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब देखिए जब डबल बॉन्ड होता है ये, तो ऊपर वाला हमेशा पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें कितने बॉन्ड बने 2 बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड। एमजी की, अब आपसे पूछा एमजी की वैलेंसी कितनी 2, कौन सी, नेगेटिव पॉजिटिव। ऑक्सीजन की कितनी 2, कौन सी नेगेटिव। कितने प्रकार के बॉन्ड बने 2 प्रकार के, ऊपर वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं पाई, नीचे वाले को सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम, और सिग्मा बॉन्ड की कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्लियर समझ में आ रहा है, इस तरीके को हम कहते हैं, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग और बात करेंगे एल्यूमिनियम की, ओके। एल्यूमिनियम कितना होता है 13, तो इसको जब 13 होगा तो ये प्लस प्लस प्लस, ओके। अब हम इसकी ऑक्सीजन की कितनी बैलेंस होगी, खत्म हो गया। चलो इसी के साथ न्यू टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, बैलेंस समझ में आ गई, ओके। चलिए